माई फर्स्ट विजिट टू बैंक। मेरा पहला विजिट यानी परिदर्शन टू बैंक या बैंक में, टू बैंक यानी बैंक में। तो मेरी बैंक में पहली यात्रा या बैंक में पहली बार जाना या बैंक को पहली बार परिदर्शन करना, उनकी जो तजुर्बा है पहली बार जाने में उनको क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा कवि को, उस बारे में है। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं। When I go into a bank, जब मैं बैंक में जाता हूँ, प्रेजेंट इंडिफिनाइट में है या जाता हूँ। I get confused, मैं क्या हो जाता हूँ, कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ। I get confused, कन्फ्यूज होना यानी उलझन में पड़ जाना, परेशानी में पड़ जाना। जब कभी भी जाते तब भी परेशानी पड़ते हैं। द क्लर्क कन्फ्यूज़ में, जो क्लर्क रहते हैं वहाँ पर वो मुझे कन्फ्यूज़ कर देते हैं। क्लर्क किनको कहा जाता है, दफ्तरी, दफ्तर में काम करने वाले। द विंडोज़ कन्फ्यूज़ मी, और वहाँ जो विंडोज़ होती है, खिड़कियाँ होती हैं, काउंटर होता है, वो उलझन में डालते हैं। द विंडो कन्फ्यूज़ मी, वो खिड़की मुझे उलझन में डालता है। द साइट ऑफ द मनी, और जो पैसे की साइट है, दृश्य है, कन्फ्यूज़ मी, वो उलझन में डाल देता है। अब बैंक में जाएंगे तो वहाँ पैसे की एक साइट हमेशा मिलती है, क्लर्क पैसे गिनते हैं, डिपॉजिट होती है, विड्रॉल होती है, तो वो उलझन में डाल देते हैं कभी को, जब कभी भी वो जाते हैं। एवरीथिंग कन्फ्यूज मी, सब कुछ मुझे कन्फ्यूज़ कर देते हैं। लेकिन अब वो पहली बार के बारे में बताएंगे। अभी तो पहले बता दिया कि मैं जब भी बैंक में जाता हूँ तो मैं कन्फ्यूज़ तो होता ही हूँ। अब पहली बार जब गए थे तो क्या हादसा हुआ था उनके साथ, वो पढ़ेंगे। द मोमेंट आई क्रॉस द थ्रेशोल्ड, जिस पल, द मोमेंट आई क्रॉस, मैंने पार किया, द थ्रेशोल्ड, चौखट, ऑफ अ बैंक, एक बैंक की, एंड अटेम्प्ट टू ट्रांजैक्ट बिजनेस देयर, और मैंने अटेम्प्ट किया, कोशिश की, भाग लिया करने का, क्या, टू ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन यानी लेन देन, ट्रांजैक्शन बिजनेस, बिजनेस यानी व्यवसाय, लेन देन का बिजनेस देयर, मतलब बैंक में होता है लेन देन का बिजनेस। देखिए, पैसे हम डिपॉजिट करते हैं, वहाँ से विड्रॉल करते हैं, उनको पैसे देते हैं, उसके बदले में वो हमें इंटरेस्ट देते हैं, और कभी भी अगर हमें पैसे की ज़रूरत पड़े हम वहाँ से लोन लेते हैं, हम उनको इंटरेस्ट देते हैं। तो ये एक तरह का लेन देन का बिजनेस है। इसमें देयर आई बिकम एन इरिस्पॉन्सिबल इडियट, मैं क्या बन गया, आई बिकेम, मैं बन गया, एन एक इरिस्पॉन्सिबल, गैर जिम्मेदार, इडियट, बेवकूफ़। ठीक है, आई न्यू दिस बिफोर हैंड, मैं पहले से जानता था, बट माई सैलरी हैड बीन रेज्ड, लेकिन मेरी जो तनख्वाह है, हैज़ बीन रेज्ड, वो बढ़ गई है। रेज्ड करना यानी बढ़ जाना। टू 200 रुपीज़, 200 रुपये बढ़ गए। ए मंथ, एक महीने में, यानी हर महीने में उन 200 रुपये ज़्यादा पैसे मिलेंगे। एंड आई फेल्ट, और मैंने ये अनुभव किया, दैट के द बैंक वॉज द ओनली प्लेस फॉर इट, और बैंक की एकमात्र जगह है इस पैसे के लिए। क्यों बैंक की एकमात्र जगह है, हम हमारे एक्सेस पैसे को बैंक में रखते हैं क्योंकि बैंक में वो सुरक्षित रहता है। घर पे रखेंगे चोरी हो जाएगी या गुम जाएगी, कुछ भी हो, वो हमारे नुकसान हो जाता है। लेकिन बैंक क्या करता है, बैंक इसे रखता है और उसके बदले में कुछ इंटरेस्ट भी देता है, और अगर बैंक में कभी डकैती भी हो जाए, चोरी भी हो जाए, तो भी पैसे एकदम से नहीं डूब जाते। तो ये सिक्योरिटी है बैंक में रखने का। सो आई वेंट इन, इसीलिए मैं गया अंदर। तो वो बैंक के अंदर जाने के बाद वो लुक्ड करते हैं, देखते हैं, टिम्डली, डर डर के देखते हैं या भय के साथ देखते हैं, अराउंड, चारों तरफ, एट द क्लर्क, क्लर्क यानी वो दफ्तरी, जो वहाँ काम करने वाले, चपरासी भी कहते हैं क्लर्क को। आई हैड एन आइडिया दैट ए पर्सन अबाउट टू ओपन एन अकाउंट हैड टू कंसल्ट द मैनेजर। आई हैड एन आइडिया, मेरे पास उपाय था एक, दैट के ए पर्सन, जो एक व्यक्ति, अबाउट टू ओपन एन अकाउंट, जो अपना खाता खुलाता है, हैड टू कंसल्ट, उसको कंसल्ट करना पड़ता है। कंसल्ट करना यानी सुझाव लेनी पड़ती है द मैनेजर, मैनेजर से। ये आइडिया उनको, ये धारणा थी। आई वेंट अप टू एन विंडो मार्केट अकाउंटेंट, मैं गया विंडो मार्केट में, यानी वो मतलब खिड़की, काउंटर,
जहाँ पर अकाउंटेंट है, अकाउंटेंट यानी हिसाब रक्षी, हिसाब रखने वाला, पैसे लेन देन करने वाला। द अकाउंटेंट वॉज अ टॉल, और जो अकाउंटेंट था वॉज यानी था अ टॉल, एक लंबा, कूल डेविल, शांत लेकिन डेविल जैसे कोई दानव राक्षस हो। ये हम कब सोचते हैं, कभी भी हम कोई सरकारी जगह पे जाते हैं, जाकर किसी गंभीर व्यक्ति को देखते हैं कि वो जैसे गंभीरता से बैठा हुआ है और तुम्हारी तरफ घूर रहा है, कुछ भी पूछो तो क्या है ऐसे पूछ लेता है, तो हमें लगता है कि वो एक डेविल ही है, शैतान है। हमें लगता है कि वो शैतान है, हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि वो ये लोग अच्छा नहीं है, बदमाश है। तो ऐसे ही उन्होंने भी सोच लिया कि ये लंबा व्यक्ति जो है अकाउंटेंट, ये एक डेविल है, शैतान है या राक्षस है, दानव है। द वेरी साइट, पहले ही दृश्य में, वेरी साइट ऑफ हिम, उसके उनके तरफ, रैटल्ड मी, वो क्या करते हैं, रैटल्ड कर देते हैं। मतलब क्या है, क्या चाहिए, मतलब बार बार से आवाज़ करके परेशान कर देते हैं, भयभीत कर देते हैं। रैटल्ड स्नेक सुना ही होगा, जो वो आवाज़ करते हैं अपने पूँछ से, वो बारंबार आवाज़ निकालते हैं। ऐसे अगर किसी को कुछ बोलने से पहले ही 2-4 बार कह दिया जाए कि क्या है, क्यों आए हो, क्या चाहिए, ऐसे खड़े क्यों हो, तो पहले से वो डर जाता है। तो ऐसा सिचुएशन कवि के साथ हुआ था। माई वॉइस वॉज हॉलो, और उनकी जो आवाज़ थी वो हॉलो हो गई थी, खोखली हो गई थी, मतलब वो कुछ कह नहीं पाए। सरकारी जगह पे जाके ऐसे ही डर जाते हैं लोग। आगे देखिए, कैन आई सी द मैनेजर, क्या मैं मैनेजर को यहाँ सी यानी देखना नहीं होगा, मिल सकता हूँ। कैन आई सी द मैनेजर, क्या मैं मैनेजर से मिल सकता हूँ। आई सेड, मैंने कहा। एंड एडिड सोलेमली, और गंभीरता जोड़ते हुए, एंड एलोन, और फिर उन्होंने क्या जोड़ा गंभीरतापूर्वक, कि अकेले। तो उन्होंने कहा कि क्या मैं मैनेजर से मिल सकता हूँ, और उसके साथ ये भी कहा कि अकेले। आई डोंट नो व्हाई आई सेड अलोन, मुझे नहीं पता कि मैंने ये क्यों कहा अकेले, है ना। सर्टेनली, फिर जो अकाउंटेंट हो क्या कहते हैं, सर्टेनली, ज़रूर। सर्टेनली यानी निश्चित, निश्चित रूप से, तो सर्टेनली यानी ज़रूर वो कहते हैं। सेड द अकाउंटेंट, वो हिसाब रक्षी, वो कहते हैं। एंड फेच हिम, और लाते हैं उनको, ठीक है, लाते हैं या बुलाते हैं या उनको भेजते हैं, कुछ भी हो, तो लाते हैं उनको या बुलाते हैं। द मैनेजर वॉज, जो मैनेजर थे, वॉज यानी थे, अ ग्रेव, एक गंभीर, काम मैन, और शांत इंसान। काम यानी शांत, यहाँ एल काल्म नहीं होगा, काम कहते हैं ना, काम डाउन यानी शांत हो जाओ, ऐसे ही। आई हेल्ड 220 रुपीज़ clutched in a crumpled ball in my pocket. I held, मैंने पकड़ रखा था, 220 रुपीज़, 220 रुपये, क्लच यानी दबा कर रखा था। इन ए क्रम्पलेट यानी सिकुड़ के, बॉल मतलब सिकुड़ के वो बॉल जैसा बना रखा था। इन माई पॉकेट, अब मेरे पॉकेट के अंदर, ठीक है। आर यू द मैनेजर, क्या आप मैनेजर हैं। आई सेड, मैंने कहा। गॉड नोज आई डिडंट डाउट इट, भगवान जानते हैं कि मुझे कोई डाउट नहीं था, संदेह नहीं था कि वही मैनेजर है। लेकिन फिर भी मैंने पूछा कि आप ही मैनेजर हो क्या। कई बार ऐसे होता है ये है कि जानते ही हैं कि वो हैं, फिर भी हम पूछ लेते हैं। ऐसे उन्होंने पूछ लिया था। यस ही सेड, मैनेजर कहते हैं हाँ। कैन आई सी यू, मैं क्या आपसे मिल सकता हूँ। आई आस्क्ड, मैंने पूछा। अलोन, अकेले में। आई डिडंट वांट टू से अलोन अगेन, मैं नहीं चाहता था दोबारा अलोन, अकेले बोलना। बट विदाउट इट द थिंग सीम्ड सेल्फ एविडेंट, लेकिन इसके अलावा भी हम दोनों ही थे। थिंग्स सीम्ड सेल्फ एविडेंट, हम। द मैनेजर लुक्ड एट मी इन सम अलार्म, इसके बाद क्या होता है, जब मैनेजर लुक्ड देखते हैं, एट मी मेरे तरफ, इन सम अलार्म, अलार्म के साथ, अलार्म यानी अलार्म करनी यानी सचेतन कर देना, सचेतन करना, तो वो सचेतन होकर देखते हैं, मतलब वो चौकन्ना हो जाते हैं। ही फेल्ट दैट आई हैड एन अवेफुल सीक्रेट टू रिवील, उन्हें लगता है कि कुछ गोपनीय कुछ बात होगी मेरे पास जो मैं उजागर करना चाहता हूँ, ठीक है। कम इन हेयर, इधर आइए अंदर। ही सेड, मैनेजर वो कहते हैं। एंड लेड द अवे टू अ प्राइवेट रूम,
और फिर वो मुझे ले जाते हैं कहाँ, निजी घर कक्षा में, प्राइवेट रूम में। फिर टर्न द की इन द लॉक, और वो फिर चाबी घुमाकर उसे लॉक भी कर देते हैं। डू यू लाइक इट हियर, क्या आप यहाँ पसंद कर रहे हैं, मतलब यहाँ बोल सकते हैं क्या बोलना है। ही आस्क्ड, वो पूछते हैं। यस आई डू आई सेड, हाँ हाँ मुझे पसंद है, मैंने कहा। वी आर सेफ फ्रॉम इंटरप्शन हियर, हम यहाँ पर सेफ हैं, सुरक्षित हैं। किससे? इंटरप्शन से, कोई भी विघ्न बाधा से कोई हमें यहाँ परेशान नहीं करेगा। ही सेड, वो कहते हैं सिट डाउन, बैठिए। वी बोथ सैट डाउन एंड लुक्ड एट ईच अदर, हम दोनों ही बैठ गए और एक दूसरे की तरफ देखने लग गए। आई फाउंड नो वॉइस टू स्पीक, और मुझे कुछ नहीं मिला। आई फाउंड नो वॉइस, कोई शब्द ही नहीं मिला, कुछ आवाज़ ही नहीं मिली बोलने के लिए। यू आर वन ऑफ द CID मैन आई प्रिज्यूम, ही सेड, वो मैनेजर कहते हैं कि आप एक CID ऑफिसर हैं, CID मैन हैं। मैंने पहले से ही ये प्रिज्यूम कर लिया, मतलब ध्यान मतलब आशंका कर लिया। ही सेड, वो कहते हैं। ही हैड गैदर्ड फ्रॉम माई मिस्टीरियस मैनर दैट आई वॉज पुलिस ऑफिसर, और ये वो संग्रह करते हैं मेरी मिस्टीरियस जो रहस्यमय मेरी जो बात मतलब आचरण था, उससे वो उनको लगता है कि दैट आई वॉज अ पुलिसमैन, कि मैं एक पुलिसमैन हूँ। आई न्यू व्हाट ही वॉज थिंकिंग एंड इट मेड मी ओर्स, मुझे पता था कि वो क्या सोच रहे हैं, एंड ये मुझे और भी बदतर बना रहा था, मतलब और परेशानी में डाल रहा था, ये चीज़ों को और भी बदतर बना रहा था। नो नॉट फ्रॉम CID, नहीं CID से नहीं। आई सेड, मैंने कहा। सीमिंग इम्प्लीड दैट आई केम फ्रॉम सम अदर फोर्स, और सीमिंग इम्प्लाइड दैट, लगा कि वो कुछ समझ गए। आई केम फ्रॉम सम अदर फोर्स, उनको लगा कि वो कुछ समझ कर कहने लगे, उन्होंने सोच लिया कि आई केम फ्रॉम सम अदर फोर्स, मैं शायद कोई दूसरे फोर्स से आया होऊंगा। टू टेल द ट्रूथ आई वेंट ऑन, मैं गया। एज इफ आई हैड बीन लेड टू लाई अबाउट इट, जैसे कि मुझे इस बारे में झूठ बोला गया। आई एम नॉट अ पुलिस ऑफिसर एट ऑल, मैं कोई पुलिस ऑफिसर नहीं हूँ। आई हैव कम टू ओपन एन अकाउंट, मैं यहाँ पर आया हूँ एक खाता खुलवाने, अकाउंट खुलवाने। आई इंटेंड कीपिंग ऑल माई मनी इन दिस बैंक, मैं चाहता हूँ मेरे सारे पैसे मैं इस बैंक में रखूँ। द मैनेजर लुक्ड रिलीव, मैनेजर को थोड़ी शांति मिल गई, वो परेशान थे जो उनको रिलीव मिला, रिलीव्ड, बट स्टिल सीरियस, लेकिन फिर भी वो गंभीर रहे। ही conclude now that I was a son of Tata और योंग बिरला, उनको लगा कि शायद मैं कोई टाटा या बिरला का लड़का हूँ, बहुत पैसे रखने आया हूँ। ए लार्ज अकाउंट आई सपोज, ही सेड, एक बड़ा अकाउंट होगा शायद, उन्होंने कहा। फेयरली लार्ज, हाँ बड़ा। आई व्हिस्पर, मैंने धीरे कहा था। आई प्रपोज टू डिपॉजिट 220 रुपीज़ नाउ एंड 200 रुपीज़ अ मंथ रेगुलरली, मैंने कहा कि मैं 220 रुपये अभी रखूँगा और 200 रुपये हर महीने, रेगुलरली हर महीने। द मैनेजर गॉट अप एंड ओपन द डोर, मैनेजर उठ गए और दरवाज़ा खोला। ही कॉल्ड द अकाउंटेंट, उन्होंने अकाउंटेंट को बुलाया। मिस्टर गुप्ता, ही सेड एन अनकाइंड लो वॉइस, और उनकी जो वॉइस अब थी वो काइंड नहीं थी, उदार नहीं थी, और धीरे से कहा उन्होंने। द जेंटलमैन इज़ ओपनिंग एन अकाउंट, उन्होंने कहा कि ये महाशय एक अकाउंट खोलना चाहते, खाता खोलना चाहे। ही विल डिपॉजिट 220 रुपीज़, ये 220 रुपये जमा करेंगे। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, आई रोज़। मैं अब यहाँ तक, ये बहुत बड़ा लेसन है, तो यहाँ तक आज रहेगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि अगला वीडियो फिर मैं बनाऊँगा इसका दूसरा पार्ट। धन्यवाद।